नो कह रहे हैं, यस कह रहे हैं। तो सुनो, छोटी सी कहानी, बड़ी कहानी नहीं है। मेघदूत में क्या है, आपको साहित्य को जानना चाहिए। आपका तीसरी चीज क्या है, वो है विक्रमोर वर्षियम। ये राजा विक्रम और जो स्वर्ग की अप्सरा थी, विक्रम और वर्षियम, स्वर्ग की अप्सरा थी ना उर्वशी, उनकी कहानी है। ये सुनोगे, स्वर्ग की अप्सरा की कहानी, ये भी प्रेम कहानी है। बस तुम इतना जान लो, ये सब प्रेम कहानी है, ठीक है, प्रेम कहानी है। ओके, आगे आगे वापस। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। अरे या यस कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं नो कह रहे हैं, यस कह रहे हैं। तो सुनो, छोटी सी कहानी, बड़ी कहानी नहीं है। मेघदूत में क्या है, आपको साहित्य को जानना चाहिए, ठीक है, उससे रस की उत्पत्ति होती है। तो मेघदूत में क्या होता है कि एक थे आपका यक्ष, और यक्ष ड्यूटी करते थे आपका, किसके यहाँ पर? आपका यक्ष ड्यूटी करते थे आपका, आप जानते होंगे कुबेर। कुबेर जो अलकापुरी में रहते थे, जिनके पास बहुत पैसा है, धन है जिनके पास में। अब वो भगवान शिव के उपासक थे। अब वो रोज मंत्र पढ़ते थे, भगवान शिव के 100 मंत्र पढ़ते थे। तो 100 कमल के फूल भी उनको चढ़ाते थे, हर मंत्र, एक मंत्र के साथ में एक कमल का फूल। तो एक दिन क्या हुआ, यक्ष की नई नई शादी हुई थी। तो उसने अपनी घरवाली को देखा, जब वो स्नान करके आई, तो उसने कहा कि तुम्हारे बाल तो बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, तो तुम्हारे बालों में एक कमल लगा देता हूँ। उसको लगा यार, मालिक ऐसे थोड़ी है, भगवान शिव जी नाराज हो जाएंगे, एक दिन 99 चढ़ा देंगे, तो क्या कमल में दिक्कत हो जाएगी, अभी तो तुरंत क्या है, वही वाली बात होगी। नहीं चाह, एक तो होती है कि चाह नहीं कि सुरबाला के क्या होता, बालों में गूथा जाऊं, लेकिन उनकी चाह थी कि भाई इनकी पत्नी के बालों में जाना चाहिए ये। तो उन्होंने लगा दिया उधर, उन्होंने पढ़ा अपना ओम नमः शिवाय करके। और जब उनको पता चला कि यार ये तो 99 100वां मंत्र पढ़ के, जैसे ही उन्होंने ढूंढा, अरे कमल ही नहीं है, उन्होंने बोला भाई तेरा कहाँ ध्यान है, 100 कमल क्यों नहीं आया आज? उन्होंने बोला जी मेरी घरवाली आज, मुझे उसके हेयर्स बहुत सुंदर लग रहे थे, तो उसके हेयर में मैंने लगा दिया बाल को। अच्छा बेटा इश्क में है, इसको उठाओ पटको, इसको रामगिरी पर्वत पर पहुंचाओ। उसको 1 साल के लिए भेज दिया राजा ने। बोला तू अपनी पत्नी से दूर रहेगा, ज्यादा इश्क करना चाह रहा है ना, तो तू दूर रहेगा अपनी पत्नी से। तो उसको बेचारे को भेज दिया वहाँ पे। अब उसको पत्नी, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसको पत्नी की बहुत याद आती थी। लेकिन उसके पास व्हाट्सएप नहीं था, क्या करे, उसके पास ये टेलीग्राम भी नहीं था, प्राचीन समय की बात है। तो उसने बेचारे ने, उसको जो भी लगे, जो भी मिले, उसी से प्रार्थना करे कि मेरी घरवाली जो अलकापुरी में रहती है उस तक मैसेज भेज दे। तो उसने, कहते हैं कि यक्ष को जब आपका बादल मिल गए, मेघ यानी बादल से भी उसने मैसेज भेज दिया कि मैं ठीक हूँ और तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूँ, 1 साल बाद लौट आऊंगा, मेरा प्रेम, मेरी आस और तुम्हारे प्रति मेरा जो समर्पण है वो अमर है। ठीक है, तो ये कह दिया उसने। नाट्य शास्त्र बताओ, भरत मुनि की है। देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त की हिस्टोरिकल कथा है। और ये ज्यादातर पुस्तकें जो लिखी जाती थी इस समय की दोस्त, संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। किस में लिखी जाती थी? संस्कृत भाषा में। जैसे देवी चंद्रगुप्तम, ये यहाँ पर एक गुप्त शासक की कमजोरी को दर्शाता है बहुत ज्यादा। नाट्य